नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि ऋषि पंचमी की व्रत की क्या महत्वता है और पूजा विधि विस्तार पूर्वक। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत मनाया जाता है। ये व्रत आत्मशुद्धि का प्रतीक होता है और हमारे हिंदू धर्म में पवित्रता बहुत अधिक महत्व रखती है। महिलाओं की रजोधर्म के समय में सबसे अधिक अपवित्र मानी जाती हैं। ऐसे में कई नियमों का पालन करने को कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी जाने अनजाने बहुत सारी चूक हो जाती हैं, जिस कारण महिलाएं सप्त ऋषि की पूजा करके अपने दोषों का निवारण करती हैं। और ये व्रत पूजन विधि उसी के बारे में है। तो ऋषि पूजन की और व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र को धारण करें, साफ जगह पर ऋषि पंचमी की थाल सजाएं। अगर आप चाहें तो चौकी लगा सकती हैं या फिर फर्श पर ही सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछाकर आप चौकी सजा सकती हैं। उसके बाद मिट्टी या के आपको सप्तऋषि और एक माता जी बनानी है, अरुंधति माँ। और हो सके अगर आप मिट्टी का नहीं बना सकते हैं तो आप सुपारी का भी बना सकते हैं, जिसमें आपको दीपक, कपूर, अक्षत, चावल, सुपारी और पुष्प लेने हैं। सप्तऋषि भगवान के मूर्ति के सामने जो हमने पिंड बनाया है मिट्टी का, व्रत कथा का पाठ करें और पंचमी के दिन सूर्य नमस्कार करें और सप्तऋषियों को जल अर्पित करें। पूरे दिन व्रत का पालन करें और अनाज और जल का सेवन हो सके तो ना करें। खासकर किसी भी प्रकार के अनिष्ट कर्म से बचें। शाम को पूजा संपन्न करके ऋषि पंचमी की कथा सुने और प्रसाद ग्रहण करें। जो हम ये मिट्टी के सप्तऋषि बनाते हैं और अरुंधति माँ, इन सब को हमें तिलक करना है पूजन के समय और उसके बाद वस्त्र अर्पित करना है। आप इसमें अक्षत की जगह तिल का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ इसमें अक्षत वर्जित माना जाता है। उसके बाद आपको कलावा लेकर सभी को वस्त्र स्वरूप समर्पित करना है। और जो हम अरुंधति माता को बनाते हैं उनको भी वस्त्र, आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं छोटी सी, अथवा आप उनको कोई कलावा का भी वस्त्र दे सकते हैं। इसके बाद आप सुहाग की सारी चीज़ें उनको अर्पित करेंगे, जैसे कि हम किसी भी माता को करते हैं। और गणेश जी को जनेऊ और सभी भगवान को जनेऊ के धागे अर्पित करने हैं। या तो आपके पास अगर पूरी जनेऊ साथ हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके धागों को जनेऊ स्वरूप करके आप अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार माता रानी को सुहाग में जैसे 16 श्रृंगार की चीज़ें हम और भी माता पार्वती के व्रत में करते हैं, इसी तरह आपको इस व्रत में भी 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करनी है। व्रत के दौरान आपको अशुद्ध कर्म से बचना है। आपको ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना है, सूखे मेवों का। इसमें कहते हैं किसी प्रकार की मिठाई नहीं चढ़ाई जाती है। और आपको पुष्प अर्पित करना है, लाल पीला पुष्प दोनों ही इसमें शुभ माना जाता है। कुछ दक्षिणा और लौंग, इलायची आपको भोग के स्वरूप में अर्पित कर देना है। इस तरह से ये इस पूजन का भोग विधि हो जाता है। और इसमें आपको जो ऋतु फल होते हैं, जैसे कि आजकल सेब, अनार, ककड़ी, खीरा और नाशपाती आ रहे हैं, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको आपको अर्पित करना। उसके बाद थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा पुष्प हाथ में रखकर आपको संकल्प करना है और अपने किए गए जाने अनजाने में अशुद्ध और अनिष्ट कर्मों के लिए क्षमा याचना करनी है सप्तऋषियों से। और उसके बाद उसको अर्पित करने के बाद आपको धूप, दीप, कपूर से आरती कर लेनी है। आप आरती की थाल भी सजा सकते हैं या फिर आप घी के दीपक से ऐसे ही आरती कर सकते हैं। अगर आपको कपूर अलग से जलाना में कोई दिक्कत है तो आप कपूर उसमें भी डालकर, घी के दीपक में कपूर के चूरे डालकर इसमें आरती की जाती है। अब व्रत के दौरान आपको हल्का भोजन और शुद्ध भोजन करना है, लेकिन ये उनको करना है जो व्रत नहीं रख सकते हो। लेकिन हो सके तो आपको जल और अनाज का सेवन नहीं करना है। कथा श्रद्धा से सुनना है। कथा अगर मैं इसमें सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
इसलिए इसके बाद की वीडियो जल्दी ही आएगी पूरी विस्तार पूर्वक कथा की। ऋषि पंचमी व्रत न केवल आत्मा की शुद्धि करता है बल्कि परिवार, समाज और संस्कृति की भी रक्षा करता है। यह व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। साथ ही यह महिलाओं को परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ये हमें प्रेरित करता है कि अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो हमें उससे क्षमा मांगने में, उसका पश्चाताप करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने से ऋषियों की कृपा तो प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक और मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान दीर्घायु होती है। अगर आपकी संतान की आयु में किसी प्रकार का ग्रह दोष है तो इस व्रत को करने से, पूजन विधि करने से वो ग्रह दोष नष्ट हो जाता है। तो जो लोग इस व्रत को रखते हैं उन्हें विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इसकी पूजा विधि से लेकर पौराणिक कथा सब कुछ सुनाऊंगी। तो बहुत सारे लोगों का मिथ है कि इसमें ये चीज़ें खानी चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या खानी चाहिए। आपको कहते हैं कि इसमें जो हल से के माध्यम से चीज़ें होती हैं उसको वर्जित करना चाहिए, उसको खाने से बचना चाहिए। ऋषि पंचमी में आपको फल, दूध, दही, घी, कंद मूल जैसे शकरकंद, अरवी, समा के चावल और सेंधा नमक से व्यंजन आप ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज, दाल, प्याज, लहसुन, मसाले, समुद्री नमक, मांसाहार एवं नशे की चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है, जो कि हमें अधिकतर सामान्यतः सभी व्रतों में वर्जित मानना चाहिए। अनाज, किसी प्रकार की दाल भी आप नहीं खा सकते और खासकर चना तो इसमें लेना बिल्कुल वर्जित है। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें ग्रहण करने से आपका व्रत या तो टूट जाएगा या तो आपको इसका पाप लगेगा। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को खाने से वर्जित करना है। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम सब से जाने अनजाने कभी गलतियां हो जाती हैं। ये व्रत का ये बहुत बड़ा महत्व होता है कि अगर आपके घर में जैसे कुछ व्रत होते हैं कि हमारे यहाँ रहा जाता है या नहीं रहा जाता, इस तरह से लोग सोचते हैं और नहीं रह पाते, पर ये व्रत कोई भी कभी भी रह सकता है। इस व्रत से हमसे जाने अनजाने किसी कीड़े मकोड़े या किसी जानवर की या किसी मनुष्य, बच्चे, किसी को भी कोई हानि और क्षति पहुंचती है तो उससे पश्चाताप से हमारे पाप और हमारे कर्मों में जो है घटोत्तरी होती है। इसलिए इस व्रत को करना अनिवार्य होता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप शुद्ध सात्विक मन से व्रत की पूजन विधि करके इस व्रत का फल ले सकते हैं। तो ये आज की पूजन विधि थी। आज की व्रत की कथा जो है मैं इसके बाद वाले वीडियो में लाऊंगी, तो वीडियो जरूर देखिएगा। और ये पूजन विधि आपको समझ में आई हो, इसका महत्व समझ में आया हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।